नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार पांडे है और आपका मनीष नॉलेज वर्ल्ड में स्वागत है। इस वीडियो में आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते हैं, इसके आवेदन में कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है तथा इसका आवेदन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार की वैसी योजना है जिसमें बिहार में जब बच्चियों का जन्म होता है तब उनके उत्थान के लिए बिहार सरकार के द्वारा अलग अलग चरणों में पैसे दी जाती है, जिसके बारे में आप यहाँ पर इस वीडियो में पोस्टर पर आप देख रहे हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस वर्ष तब उसी वक्त सरकारी अस्पताल में यदि बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके खाते में 2,000 रुपये स्थानांतरित कर दी जाती है। यदि बच्चे बाहर भी अगर जन्म लेते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या घर पर, तब भी वे 2,000 रुपये का फ़ायदा उठा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करके। इसी प्रकार जब बच्चे एक साल का उम्र पूर्ण करते हैं और उनका आधार का पंजीकरण हो जाता है तो वैसी बच्ची को 1,000 रुपया मिलता है। और यदि बच्चियों का 2 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्ण टीकाकरण हो जाता है तब 2,000 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार 0 से 2 वर्ष के बच्चियों को कुल 5,000 रुपये बिहार सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। यदि बच्ची क्लास 1 में पढ़ती है तो उनके पोशाक के लिए 600 रुपये प्रति वर्ष। यदि क्लास 3 से 5 में पढ़ती है तो 700 रुपये प्रति वर्ष। यदि क्लास 6 से 8 में पढ़ती है तो 1,000 रुपये प्रति वर्ष। और यदि क्लास 9 से 12 में पढ़ती है तो 1,500 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इसके लिए बच्चियों का सरकारी विद्यालय में पढ़ना आवश्यक है। यदि बच्ची इंटर की परीक्षा पास करती हैं तब उन्हें 10,000 रुपये प्रदान की जाती है। और यदि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं तो 25,000 रुपये बिहार सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 0 से 2 वर्ष के बच्चियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे वे 5,000 रुपये बिहार सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दी जाती है उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में बच्चियों को 5,000 रुपये प्राप्त करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है। चलिए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का आवेदन करने के लिए यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज की सूची नीचे दी गई है। बच्ची का जन्म होता है तो सबसे पहले प्रमाण पत्र निर्गत होता है, तो इसमें जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। उसके बाद दूसरे जो दस्तावेज की आवश्यकता होगी, बच्ची के माता का आधार कार्ड, बच्ची के माता का पासबुक जिसमें पैसे स्थानांतरित किए जाएंगे, तथा बच्ची का माता के साथ का फोटो। यदि बच्ची का उम्र 1 साल की हो गई है तब उसमें बच्ची का आधार कार्ड भी आवश्यकता होगा। ये सारे दस्तावेज यदि आपके पास उपलब्ध है तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आवेदन करते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम में टाइप करेंगे ICDS.Bihar और यहाँ पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात ऊपर आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये जो डैशबोर्ड है खुल जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो बिहार सरकार की जो एजेंसी है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर लिखा हुआ है MKU यानी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना घर बैठे ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है आंगन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नीचे लिखा हुआ है कन्या उत्थान योजना महिला विकास निगम। यहाँ पर ऑनलाइन भरने का प्रपत्र के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक दूसरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपका फॉर्म खुल जाएगा, जिस पर आप
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। तो ये आवेदन करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें आवेदन किस प्रकार हो सकता है। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्मे लाभुकों का एंट्री यहाँ पर नहीं करें। केवल वैसे लाभुक जिनका जन्म निजी अस्पताल या घर में हुआ है उन्हीं की एंट्री इस सॉफ्टवेयर में करें, क्योंकि जिन बच्चियों का जन्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है तो वहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा ऑलरेडी उनके खाते में पैसे 2,000 रुपये स्थानांतरित की जाती है। यदि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तब आपको 2,000 रुपये ऑलरेडी मिल चुके हैं होंगे, और उसके बाद जब बच्चे 1 साल के पूर्ण होंगे तब आवेदन करके आप 3,000 रुपये और 3,000 रुपया प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म प्राइवेट हॉस्पिटल में या घर पर हुआ है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर यह हमेशा अपने दिमाग में रखें कि इस फॉर्म के भरने के बाद भी आप पासवर्ड से लॉगिन करके अंतिम रूप से इसको फाइनलाइज कर दे। फाइनलाइज जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपका आवेदन स्वीकृत नहीं माना जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप वित्तीय वर्ष चूज कर लेंगे। वित्तीय वर्ष चूज करने के बाद योजना का नाम चूज करेंगे। यदि बच्ची का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, घर पर हुआ है, तब आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 0 से 1 वर्ष में आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप चूज करेंगे जिला का नाम। जिला जैसे हमने चूज कर लिया पूर्वी चंपारण, उसके पश्चात प्रखंड का नाम चूज करेंगे कोटवा। उसके बाद ग्रामीण में है बच्चे का जन्म या शहरी में हुआ है, इसको चूज करना है, ग्रामीण चूज कर लेंगे। उसके बाद पंचायत का नाम चूज कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर डुमरा चूज कर लिया। उसके बाद गांव का नाम चूज करेंगे। जैसे ही आप गांव का नाम चूज करेंगे उसके बाद आप नीचे आएंगे। इसमें आप बच्चे की माता का आधार का नंबर डालेंगे और आधार के अनुसार उनका क्या नाम है वो डालेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या यहाँ से आप चूज करके डाल देंगे जिस आंगनबाड़ी में आपका हुआ होगा। सबसे पहले जैसे यहाँ पर वार्ड नंबर आप 5 चूज करते हैं तब यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी के बारे में दिखला देगा। ठीक है। यदि क्या आपका जुड़वा बच्चे का रिकॉर्ड दर्ज करना चाहते हैं, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुल 4,000 रुपये मिलेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र चूज कर लेंगे। उसके बाद इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र को आप वेरीफाई कर लेंगे। शिशु का नाम अंग्रेजी में डालेंगे, उसके बाद हिंदी में डालेंगे, और जुड़वा शिशु हुए होंगे तो उनका भी नाम आप अंग्रेजी में डालेंगे। अगर यदि नहीं हुए हैं तो आप यहाँ से टिक हटाकर हटा सकते हैं। उसके बाद जन्म निबंधन संख्या। जब बच्ची का जन्म होता है तो सरकारी अस्पताल में ऑलरेडी जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है। यदि वहाँ पर से नहीं मिला होगा तो आप अपने ग्राम पंचायत से जन्म का निबंधन कराकर आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद बच्ची के माता का खाता संख्या डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे और बैंक का नाम चूज कर लेंगे और यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे और माँ के साथ बच्ची का भी तस्वीर अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर मूलभूत रिकॉर्ड पर जैसे ही आप सेव करेंगे आपका आवेदन सेव हो जाएगा और आपके मोबाइल पर यूज़र ID और पासवर्ड चला जाएगा, जिस यूज़र ID और पासवर्ड से आपको पुनः लॉगिन होना होगा। पुनः लॉगिन होने के लिए आप यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप यूजर ID और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद आप अपने रिकॉर्ड को सेव कर देंगे। इस प्रकार आपका आवेदन कंप्लीट होकर ICDS पे चला जाएगा। उसका एक प्रति निकाल कर आप आंगनबाड़ी में दे सकते हैं। अगर नहीं भी देंगे तो वह ऑलरेडी आंगनबाड़ी के द्वारा वेरीफाई करके भेज दिया जाएगा और इस प्रकार आपको रुपए की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आप 5,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे ही वीडियो को लगातार प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और यहाँ पर बेल बटन दबा दें, ताकि ऐसी वीडियो जैसे ही हम डालें आपको इसकी सूचना मिल सके।